मुलाकात हुई, क्या बात हुई? क्या नजदीक आए रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने के दिन जब आपस में मिले विटकॉफ और पुतिन? नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और इस वीडियो में समझिए दुनिया के सबसे दिलचस्प और ताकतवर नेता डोनाल्ड ट्रंप आखिर रूस यात्रा पर क्यों हैं। मुलाकात के बाद क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ट्रंप और पुतिन के बीच भविष्य में आमने सामने की मीटिंग पर चर्चा हुई। हालांकि पेस्कोव ने विटकॉफ पुतिन की बातचीत से बहुत उम्मीद नहीं जताई है। उन्होंने रूसी मीडिया को बताया कि यूएस दूत की यात्रा ऐतिहासिक नहीं होगी और इससे कोई बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद भी नहीं है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। यह मीटिंग शुक्रवार को सेंट पीटर्सबर्ग के प्रेसिडेंट लाइब्रेरी में हुई। क्रेमलिन की ओर से मीटिंग के बाद जारी बयान में यह कहा गया कि बातचीत का मुख्य विषय यूक्रेन में शांति स्थापित करने पर चर्चा करना था। रूस की मीडिया ने दावा यह किया कि यह बातचीत 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली। विटकॉफ के रूस के इस दौरे के बाद माना यह जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात भी हो सकती है। विटकॉफ ने व्लादिमीर पुतिन के निवेश दूत किरिल दिमित्रियेव से भी बातचीत की है। एक एजेंसी के मुताबिक दिमित्रियेव ने विटकॉफ के साथ मीटिंग को सकारात्मक बताया। हालांकि यूक्रेन में शांति की बहुत उम्मीद अभी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि युद्ध को रोकने के लिए जो शर्तें रखी जा रही हैं उन पर दोनों देशों में सहमति अभी नहीं बन पा रही है। रूस युद्ध विराम के लिए जो शर्तें रख रहा है उनमें यूक्रेन का नाटो में शामिल न होना, सेना कम करना और मॉस्को को कब्जे वाले 4 यूक्रेनी क्षेत्र सौंपना भी शामिल है। विटकॉफ का रूस दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता में हो रही देरी पर निराशा जताई है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, रूस को आगे बढ़ना होगा और इस भयावह युद्ध में हर हफ्ते हजारों लोग मर रहे हैं। ट्रंप ने उन देशों पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है जो रूस के तेल खरीदते हैं। दूसरी ओर यूक्रेनी अधिकारियों ने रूस पर बिजली संयंत्रों पर हुए हमले के युद्ध विराम समझौते को तोड़ने का भी आरोप लगाया है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वह शांति के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए सभी मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। पुतिन का मानना यह है कि नाटो विस्तार और यूक्रेनी क्षेत्रों पर उनका प्रभुत्व इस युद्ध की वजह से है, और दूसरी ओर यूक्रेन ने रूस की कई शर्तों को अस्वीकार्य और आत्मसमर्पण बताते हुए मानने से इनकार कर दिया। अब इस युद्ध विराम की कोशिश आगे नहीं बढ़ पा रही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने शुक्रवार को बताया कि यूक्रेन जंग के युद्ध विराम समझौते की दिशा में चल रहे प्रयासों के तहत क्रेमलिन और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ सीधी बातचीत करने के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ वर्तमान में रूस में हैं, और प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि ये युद्ध विराम के लिए बातचीत की एक प्रक्रिया के साथ साथ अंतिम शांति समझौते की दिशा में एक अहम कदम भी है। ट्रंप इस संघर्ष में दोनों पक्षों से काफी निराश हैं। वे लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ये शांति वार्ता में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अमेरिका के प्रशासन के इरादे को पूरी तरह से साफ करता है। और इससे पहले दिन में रूसी टेलीविजन ने सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति पुस्तकालय में पुतिन की ओर से विटकॉफ का स्वागत करने का फुटेज भी प्रसारित किया था। अल जजीरा, जो एक न्यूज़ चैनल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, इसके द्वारा राज्य मीडिया एजेंसी का हवाला देते हुए बताया गया था कि बातचीत 4 घंटे से अधिक समय तक चली थी। क्रेमलिन की माने तो बैठक में यूक्रेनी समझौते के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। इससे पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने संकेत दिया था कि निकट भविष्य में पुतिन और ट्रंप के बीच आमने सामने की मुलाकात भी संभव है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सख्त चेतावनी दी थी कि अगर वो यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में सहयोग नहीं करते हैं तो रूस के खिलाफ टैरिफ लगाए जा सकते हैं। और सीएनएन के मुताबिक एनसीबी न्यूज के साथ इंटरव्यू में ट्रंप ने भी कहा कि मैं बहुत नाराज था। पुतिन जब जेलेंस्की की साख पर सवाल उठाने लगे तो मुझे गुस्सा आ गया और सही दिशा ये नहीं है। ट्रंप ने कहा कि अगर नया नेतृत्व आता है तो कोई समझौता लंबे समय तक नहीं हो पाएगा। उन्होंने आगे ये चेताया कि अगर रूस समझौते के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके तेल पर अमेरिका की ओर से नए
द्वितीयक टैरिफ भी लगाए जा सकते हैं। इसमें चीनी सैनिकों का मुद्दा भी शामिल हो सकता है। और इसके अलावा अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने यह कहा कि चीन रूस का मददगार देश है जो जंग को बढ़ावा दे रहा है। रूस पहले भी चीन को ड्रोन पार्ट्स और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स देता रहा है, लेकिन सैनिकों की मौजूदगी हैरान कर देने वाली है। रूस यूक्रेन जंग में विदेशी सैनिकों की मौजूदगी के दावे पहले भी किए जाते रहे हैं। इससे पहले दक्षिण कोरिया ने यह दावा किया था कि उत्तर कोरिया के 10,000 सैनिक रूस की तरफ से यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं। हालांकि इन दावों के बीच चीनी सैनिकों का पकड़ा जाना और इस मुद्दे पर मामले को गरमाते देख आगे आने वाले वक्त में चाइना की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, यह भी देखना होगा। शांति समझौते के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए जा रहे प्रयास क्या काफी साबित होंगे? इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा। धन्यवाद।